बिहार में बीजेपी ने मुकेश साहनी का काट ढूंढ लिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार चुनाव को जीतने के लिए रणनीति पर काम कर रही है और ऐसे में मुकेश साहनी जो 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ रहे, अब महागठबंधन के साथ हैं। मुकेश साहनी बिहार में बात कर रहे हैं निषादों की और दावा करके कह रहे हैं कि निषादों का वोट बटेगा नहीं, निषादों का वोट सन ऑफ मल्लाह के साथ जाएगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार साहनी को परास्त करने में जुटी है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि मुकेश साहनी की राजनीतिक उदय भी बिहार में बीजेपी ने ही कराई थी और अब राजनीतिक रूप से मुकेश साहनी को अस्त करने के लिए भाजपा काम में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार अलग अलग दलों के नेताओं का मिलना जुलना जारी है और इस कड़ी में एक तस्वीर आई राजधानी पटना के बीजेपी दफ्तर से, जहां बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुकेश निषाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब समझना होगा कि ये मुकेश निषाद कौन है। दरअसल मुकेश साहनी और मुकेश निषाद में अंतर है। जब विकासशील इंसान पार्टी बनी थी तब मुकेश साहनी के साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार में साहनी के कुनबे को मजबूत करने में मुकेश निषाद ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मुजफ्फरपुर के इलाके से आते हैं और ऐसे में खास तौर पर तिरहुत के इलाके में जो निषाद बहुल क्षेत्र है, वहां पर मुकेश निषाद की अच्छी पैठ मानी जाती है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि मुकेश साहनी ने बिहार में जो राजनीतिक साम्राज्य निषादों के बीच खड़ा किया है, उसमें बड़ा योगदान मुकेश निषाद का है। मुकेश निषाद ना होते तो जो निषाद समाज की मल्लाह जाति की कई उपजातियां हैं, उसमें बड़ी पैठ मुकेश साहनी नहीं बना पाते। अब ऐसे में विकासशील इंसान पार्टी के साथ रह रहे, पार्टी को कुनबे को मजबूत करने में जुटे मुकेश निषाद ने साहनी का दामन तब छोड़ दिया जब समाज के खिलाफ मुकेश साहनी रणनीति बनाने लगे। यह कहना मेरा नहीं है, यह कहना है मुकेश निषाद का ही कि मुकेश साहनी ने मल्लाहों का वोट लिया, मल्लाहों को ठगा। जब वो सत्ता में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि निषादों के आरक्षण की भी बात करनी है। बीजेपी के साथ सरकार में रहे, लेकिन अब मुकेश निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। आपको यह भी मालूम हो कि 2019 तक 18 तक मुकेश निषाद जो है वो पार्टी के साथ रहे, वीआईपी के साथ रहे और इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, विकासशील स्वराज पार्टी, और अब यह पार्टी विलय हो चुका है। मुकेश निषाद ने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ किया और देखिए अब बीजेपी के कुनबे में अगर मल्लाह जाति के नेता बढ़ रहे हैं तो एक तौर पर आप यह मान सकते हैं कि मुकेश साहनी के राजनीतिक अस्त के लिए अब बीजेपी मिशन पर जुट गई है। हरी साहनी जैसे नेता पूर्व में भी साहनी की पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए और उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिली। अब ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि मुकेश निषाद को भी पार्टी अपने कुनबे में बड़ी जिम्मेवारी देगी। साथ ही साथ बिहार सरकार में जो तमाम योजनाएं हैं निषादों के लिए, अब उसके प्रचार प्रसार में भी मुकेश निषाद जुट गए हैं। बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले दावेदारों की भी लंबी लिस्ट है अलग अलग पार्टियों में और ऐसे में यह माना जाता है कि मजबूत दावेदारी के साथ मुकेश निषाद ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।